अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रेडियल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो टॉपिक नंबर 1 था वो था आपके पास प्रिडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसको वहां पर हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टॉपिक नंबर 2 प्रिडक्शन ऑफ एक्सटेंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। प्रिडक्शन ऑफ एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, ये है आपके पास फॉर एग्जांपल टॉपिक। इसके अलावा स्टूडेंट की ज़हन में एक क्वेश्चन बनता है कि सर दोनों में फर्क क्या है। प्रिडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था। वहां पे आप किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम कर सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें आपने रिएक्शन का जो हद है वो मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हद से क्या मुराद है, यानी रिएक्शन का लिमिट मालूम कर सकते हो। अब स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर लिमिट का क्या मतलब होता है। लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट कितने % प्रोडक्ट में चेंज हुए और कितने % रिएक्टेंट बाकी है। इस तरीके से आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का लिमिट मालूम कर सकते। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केसी के वैल्यू से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पे रिएक्शन फॉर एग्जांपल एक्सटेंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं कि यहां पे रिएक्शन का जो लिमिट है वो कितना % रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। नंबर 1 जो आपके पास केस है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब यह है कि अगर केसी का वैल्यू छोटा आए, बिल्कुल कम, ठीक है, तो उससे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका लिमिट क्या होगा। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी रिप्रेजेंट दैट एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट आर present and the amount of product are negligible। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन करें केसी का फार्मूला क्या है, अगर आपको फार्मूला याद है यहां से आपको अंदाजा, फॉर एग्जांपल ये 3 केसेस जो है ये अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। P अपॉन R प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये केसी का फार्मूला है। लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब केस नंबर 1 जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल अगर आपने केसी का वैल्यू कम करना है तो यहां पे किस चीज में चेंजिंग करनी है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट बढ़ाने से केसी का वैल्यू बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ाने से केसी का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे केसी का जो रिलेशन है आर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और केसी का जो रिलेशन है प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट बढ़ाने से केसी बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ाने से केसी का वैल्यू कम होगा। तो यहां पे स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी है, यहां पे रिएक्टेंट का जो मिकदार है फॉर एग्जांपल वो ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का जो मिकदार है वो ना होने के बराबर होगा। तो ये जो फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को समझने के बाद आप इन अल्फाज को अपने वर्डिंग में लिख सकते हो। बिल्कुल सब कुछ यहां से हमने फॉर एग्जांपल यहां से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी रिप्रेजेंट दैट एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ऑल दी रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। यहां पे कह रहे कि रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो ज्यादा होगा एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर नेग्लिजिबल, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो ना होने के बराबर होगा। ये आपके पास केस नंबर 1। अब हम मूव करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपके पास क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब आपके पास केसी का वैल्यू जो है उनको आपने बढ़ाना है तो थोड़ा सा चेंजिंग आपने इसमें करना है। फॉर एग्जांपल चेंजिंग कहां पे करना है, ये जो रिएक्टेंट आपने लिखा है यहां पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन से आप दोबारा अपने अल्फाज में ये जो
मैंने लिखा है अपने अल्फाज में, आप ये लिख सकते हो। अब केसी का वैल्यू आपने बढ़ाना है तो प्रोडक्ट बढ़ा दे और रिएक्टेंट कम कर दे तो केसी का वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन अल्फाज को यहां पे हमने लिखना है। ठीक है, नोट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल लार्ज वैल्यू ऑफ केसी रिप्रेजेंटेड एट इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे ज्यादातर जो मिकदार है वो किस चीज का है, प्रोडक्ट का। एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल, और रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 99% या 98% कन्वर्ट हुआ है किस चीज में, प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो, कंप्लीट रिएक्शन कह सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि केसी का वैल्यू अगर लार्ज है उसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली रिएक्शन कह सकते हैं या इनकम्प्लीट रिएक्शन कह सकते हैं। तो आपने वहां पे क्या लिखना है, कंप्लीट रिएक्शन हम उसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, वजह, रीजन, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, और यहां पे इसके साथ ये आपके पास जो दूसरा सेंटेंस है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी में, ये आपके पास क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट का बहुत कम मिकदार चेंज हुआ है किस चीज में, प्रोडक्ट में। यहां पे मैंने लिखा भी है कि नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 1%, फॉर एग्जांपल सपोज किया, लेट किया आपने, ठीक है, कि 1% चेंज हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए किस चीज में, प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी इसका मतलब ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आपके पास केस 1 और ये है आपके पास केस 2, और केस 3 आपके पास क्या है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये है कि यानी यहां पे केसी का जो वैल्यू है वो बड़ा भी ना होगा और छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लार्ज वैल्यू भी कंसीडर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल लार्ज वैल्यू भी नहीं ले सकते हो और स्मॉल वैल्यू भी नहीं ले सकते हो, बल्कि आपने दरमियाना वैल्यू लेना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या होता है, न बड़ा हो और न ही छोटा हो। Moderate value of Kc represent that at equilibrium the amount of product and reactant are same, और यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल 50% जब चेंज होगा रिएक्टेंट किस में, प्रोडक्ट में, तो इस तरीके से प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होंगे 50% रिएक्टेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि इसका कोई एग्जांपल बता दे, तो ये आपके पास एग्जांपल है। एग्जाम्पल है आपके पास H2 प्लस I2 और 2HI, ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 वहां पे भी मैंने समझाया था, ये आपके पास। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है, H2I2 हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, और इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे 50% जब कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा इस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड का ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिकम्पोज होते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये दोबारा कन्वर्ट होते हैं किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन। इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडीन दोबारा कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहां पे एक फॉर एग्जांपल एक स्टेट क्रिएट होता है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।